दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर आपसे वो करवा ही लेता है जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं रात को अपना खाना कंप्लीट करके रोज़ की तरह रात को तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे घर से बाहर निकला और रोज़ जहाँ पर बैठता हूँ, शिव जी का मंदिर है हमारे गांव के बस स्टेशन पर, वहाँ पर जाकर बैठा और कोई ना कोई हमेशा मेरे को वहाँ पर मिलता रहता है, जान पहचान वाला। उनके साथ बैठकर थोड़ी देर गपशप लड़ाते हैं, बातें करते हैं और टाइम पास करते हैं। फिर 15-20 मिनट आधा घंटा बैठकर वहाँ से निकल आते हैं। परंतु कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मेरे को कोई वहाँ पर मिलने वाला मिला, ना ही किसी का कॉल आया और मैं अकेला ही बैठा रहा, वहाँ पर कोई नहीं दिखा। तो मैं 5 मिनट बैठने के बाद मैंने सोचा, यार आज कोई मिला क्यों नहीं मेरे को। एक काम करता हूँ, एक दोस्त था जो विजयवाड़ा से शादी में आया हुआ था यहाँ पर। मैंने सोचा कि उसे बुला लेता हूँ कॉल करके। मैंने जैसे ही उसे कॉल मिलाया, वो बोला कि भैया आप कहाँ पे हो। मैंने कहा बस स्टेशन पर बैठा हो, आ जाओ। वो बोल रहा मैं नहीं आने वाला, आप आ जाओ मेरे घर पे, कुछ काम है। तो मैं वापस पैदल अपने घर आया। वहाँ से मैंने बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करके उस दोस्त के घर पर पहुँच गया। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने उसको बताया, भैया क्यों शादियाँ वादियाँ कंप्लीट कर दी, कैसा रहा, बढ़िया रहा सब। तो वो बोलता है कि भैया परेशान हो गया यार, इतनी गर्मी पड़ रही है अपने एरिया में कि मेरे को तो कुछ सूझता ही नहीं है यार। हीट वेव से परेशान हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे को लू की चपेट में मैं आ चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ। चल एक काम करो, अपनी बाइक पर थोड़ा सा मेरे को घुमा कर ले आओ। फिर मैंने सोचा ठीक है, हम दोनों मेरी बाइक को स्टार्ट किए और बाइक लेकर मैंने सोचा 1-2 किलोमीटर इसको घुमाकर थोड़ी सी हवा वगैरह खिलाकर ले आऊँगा, क्या दिक्कत है। तो भैया हम लोग निकले, 1-2 किलोमीटर गए। फिर उसने बोला कि यार थोड़ा और आगे तक जाते हैं। ऐसे ही करके हम लोग 4 किलोमीटर निकले। वहाँ पर 4-5 किलोमीटर जाने के बाद मैंने सोचा कि अब तो बाइक घुमा ही देता हूँ। जैसे तैसे करके हम लोग 4-4.5 किलोमीटर तक पहुँचे और उसके बाद मैंने बाइक रोकी और उसको बोला कि अब तो मोड़ लूँ वापस। बोलता है नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे गए। फिर उसको लगा कि यार अब मेरे को प्यास लगी है। तो हमारे गांव के 10 किलोमीटर पर एक गांव पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यार वैसे भी 5-6 किलोमीटर तो आए गए हैं, ठीक है, क्यों ना दूसरे गांव में जाकर पानी वगैरह पीकर वापस आ जाएंगे। तो हम लोग दूसरे गांव में जाने लगे। रात को तकरीबन 10:30-11 बज चुके थे। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। बीच में उस गांव की शुरुआत होते ही एक पेट्रोल पंप पड़ता है। तो पेट्रोल पंप पर मैंने गाड़ी डाल दी। वहाँ पर थोड़ा सा मैंने पेट्रोल डलवा दिया आराम से, कि वैसे भी आए हैं तो पेट्रोल तो भरवा कर ही जाते हैं, ठीक है। वैसे जैसे ही मैं पेट्रोल भरवा कर वापस पंप से बाहर निकल रहा था, मेरी नज़र अचानक से एक आदमी पर गई। वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था, कोई परदेसी आदमी मालूम पड़ता था। तो मैंने अपनी बाइक को उसके पास ले जाकर वहाँ पर ब्रेक किया और उस भाई साहब से पूछा कि भैया क्या बात है, परेशान दिख रहे हो, परदेसी जान पड़ते हो, कुछ काम हो तो बताओ। तो वो बोलता है कि भैया बिल्कुल मेरे को काम ही है। देखिए वो सामने मेरी एम्बुलेंस पड़ी है और मैं पिछले गांव में, यानी कि वो हमारे ही गांव में किसी की डेथ बॉडी को छोड़ने के लिए आया हुआ था। वो हमारे गांव से 200-250 किलोमीटर की दूरी का बंदा था, उसने हमें बताया। और अब मैं रिटर्न जा रहा था तो मेरी गाड़ी का जो टायर है वो फट चुका है, स्टेपनी साथ में है नहीं। अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह से परेशान हूं मैं, क्योंकि सुबह से मैं ड्राइवरिंग करके लेके आया, अब तक खाने का कुछ जुगाड़ बैठा नहीं है। तो मैंने उनको बोला भैया आप चिंता मत कीजिए, अभी कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं, जितने में आपसे बन सके तो आप गाड़ी का टायर खोलिए। हो सकता है हम लोग बाइक पर जाकर टायर अगर कोई पंचर बनवाने वाला हो तो बना के वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। फिर मैं उस बाइक को काम पर लगा कर वो खोलने में लग गए और मैं और मेरा दोस्त अपनी बाइक लेकर वापस थोड़ा आगे गए। वहाँ पर जाकर इंक्वायरी की तो भैया देखिए हमारे राजस्थान में ऐसे छोटे छोटे गाँवों में रात को कोई मिलता नहीं है पंचर बनाने वाला, ठीक है। तो भैया किसी ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 2-4 जगह पर कॉल किए, ट्राई की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये तो छोड़ो, अब इस भाई के लिए खाना लेकर जाते हैं। तो थोड़ी दूरी पर एक होटल थी, मैंने वहाँ पर खाना वाना पैक करवाया, पानी की बोतल ली और मैं वापस उस भाई के पास पहुँचा खाना लेकर। फिर उस भाई को बोला कि भैया अब तो पंचर की तो कोई व्यवस्था होगी नहीं,
मैंने होटल का खाना उस भाई को खिलाया, आराम से उनके पास बैठा थोड़ी देर, ठीक है। और पेट्रोल पंप वाले से बात की कि भैया कोई खाट वाट की व्यवस्था करवा दो यार, परदेसी आदमी है, बेचारे को ज़रूरत है और अकेले है, इसके साथ में कोई है नहीं। तो वहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था करवाई और उस भाई को खाना वाना खिलाकर मैं आराम से वापस 15-20 मिनट उनके पास बैठकर आ ही रहा था। अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं रोज़ कहाँ था बैठता हूँ इस समय, और भगवान ने आज मेरे को कहाँ पर पहुँचा दिया। इसमें मेरी तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं। ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से प्लानिंग की कि न तो रोज़ की तरह मेरे को कंपनी देने वाला, यानी कि मेरे पास बैठने वाला, कोई गपशप लड़ाने वाला मिला, ना किसी का कॉल आया। अचानक से वो दोस्त पिछले 10 दिनों से यहाँ पर आया हुआ था, परंतु मैं कभी उसे कॉल नहीं किया मैंने। परंतु कल अचानक से कैसे उसकी याद आ गई और मैंने उसे कॉल मिलाया और उसने मेरे को घर बुलाया, और फिर आपको पता है कि हमें वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पर ईश्वर हमें पहुँचाना चाहता था। सर, कुल मिलाकर कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि भैया जीवन में कभी कभार ईश्वर की क्या प्लानिंग होती है, वो हमारे लिए उसने क्या सोच रखा है, ये हमारी समझ से अपने इस छोटे से भेजे में नहीं आती ये बात। इसलिए कभी कभार जब जीवन में ज़्यादा परेशान हो जाओ ना, या फिर ऐसा लगे कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्लान क्या है ये अपने खोपड़े में इतने आसानी से बैठता नहीं है साहब। थैंक यू।